हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एम का वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए हमें प्रश्न दिया है 1 + आयोटा बटा 1 - आयोटा और पूरे की घात एम बराबर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर हमें एम का न्यूनतम मान ज्ञात करना है बच्चों। तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा समझ लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम आयोटा के कुछ गुणधर्मों को लिखेंगे कि आयोटा का मान कितना होता है और इसकी घातांकों को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए कि जो आयोटा होता है उसका मान होता है वर्गमूल -1। अब देखो, यदि हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दें बच्चों, तो आयोटा की घात 2 यह किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर। इसी प्रकार हम एक तीसरा सूत्र भी बना सकते हैं। अगर मैं इसके दोनों पक्षों में आयोटा का गुणा कर दूं तो आयोटा की घात 3 बराबर हो जाएगा माइनस का आयोटा। और देखो बच्चों, यहाँ से एक सूत्र और बना सकता हूँ। यदि मैं आयोटा की घात 2 का एक बार और वर्ग कर दूं तो आयोटा की घात 2 का वर्ग कितना होगा, 4। और -1 का वर्ग कितना हो जाएगा, +1। तो बच्चों इस आधार पर देखिए मैंने ये 4 सूत्र बना लिए हैं। और पांचवा सूत्र बच्चों हम इस प्रकार बना सकते हैं कि चूंकि आयोटा की घातांक 4 का मान 1 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा की घातांक 4m। इसका मान भी कितना होगा, 1 होगा बच्चों, क्योंकि 1 की घातांक कुछ भी हो 1 ही मिलेगा हमें। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो m का मान होगा वह सदैव क्या होगा, पूर्णांकों में होगा बच्चों, m बिलोंग्स टू z। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो देखो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, हमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया है, देखो बच्चों हमें दिया है कोष्टक में 1 + आयोटा और बटा 1 - आयोटा और पूरे की घातांक कितनी है, m, और बराबर कितना होगा, 1। तो बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हर का परिमेयकरण परिमेयकरण करने पर ठीक है बच्चों, इस बात को हम यहाँ लिख सकते हैं, हर का परिमेयकरण करने पर। अब देखिए, जब हम हर का परिमेयकरण करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये होगा हमारे पास कोष्टक में। देखो हमारे पास कितना था, 1 + आयोटा और बटे में था 1 - आयोटा। देखिए जब परिमेयकरण करेंगे तो ये बनेगा 1 + आयोटा और 1 + आयोटा का हम हंस और हर में गुणा कर लेंगे और एम बराबर कितना आ जाएगा, 1। तो देखो यहाँ पर कितना बन गया, ये बनेगा 1 + आयोटा, 1 + आयोटा, तो 1 + आयोटा की घातांक 2 हो जाएगा। तो जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, ये होगा 1 का वर्ग प्लस का हो जाएगा 2 आयोटा और प्लस हो जाएगा आयोटा की घात 2। a + b की घात 2 के सूत्र से मैंने इसको खोला है बच्चों। और यहाँ पर सूत्र कौन सा लगाया, a - b और a + b। तो ये बन जाएगा 1 की घात 2 माइनस आयोटा की घातांक 2। ठीक है बच्चों, दोनों ही सूत्रों का प्रयोग यहाँ पर किया है मैंने। और सूत्र जो मैंने प्रयोग में किए हैं उन सूत्रों को मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ बच्चों। देखो मैंने यहाँ पर जो सूत्र प्रयोग में लाया हूँ मैं, कौन से सूत्र है, एक तो होता है a + b की घातांक 2। यह कितना होता है, a की घात 2 प्लस का 2ab और प्लस होता है b की घातांक 2। ठीक है बच्चों, एक सूत्र तो यह लगाया है मैंने। दूसरा कौन सा लगाया है, दूसरा लगाया है a - b और a + b। यह बराबर होता है a की घात 2 और -b की घात 2 के। ठीक है बच्चों, इस b को मैं दोबारा लिख देता हूँ बच्चों। यहाँ पर ये b की घात 2 था, ठीक है। तो देखो ये बन जाएगा b की घात 2। अब इन सूत्रों के बाद देखो यहाँ पर अब हमारे पास क्या बचेगा, हमें पता है आयोटा की घातांक 2 का मान किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर अब मैं इसे लिख लूंगा 1 का वर्ग 1 प्लस का 2 आयोटा और ये हो जाएगा -1। और बटे में देखो 1 का वर्ग 1 होगा, आयोटा की घातांक 2 का मान -1 होगा तो ये +1 बन जाएगा। और बराबर देखो बच्चों, यहाँ घातांक कितनी चल रही है, एम, इसे मत भूल जाना, यहाँ भी घातांक एम है। और बराबर कितना है, 1। तो 1 से 1 कट जाएगा और 1 और 1 2 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर बचेगा आयोटा की घातांक एम। ठीक है बच्चों, देखो किस प्रकार, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। ये 1 से तो -1 कट जाएगा और 1 और 1 2 से ये 2 भी कट जाएगा बच्चों। बराबर कितना हो गया, एम। अब यहाँ देखो बच्चों, आयोटा की घातांक m का मान 1 है और हमें पता है कि m का मान कितना होगा, 4 होगा, तब ये 1 होगा। 4 के बाद 8 होगा, 12 होगा, लेकिन इसका जो न्यूनतम मान होगा वो कितना होगा बच्चों, यहाँ पर 4 होगा। तो हमें पता है कि यदि
एम बराबर कितना रखूं बच्चों में, यहाँ पर 4 रखूं, एम का मान कितना हो 4, तब तब देखो आयोटा की घातांक 4 बराबर 1 होगा जो कि सत्य होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं अतः अतः एम का न्यूनतम मान, ठीक है ना बच्चों, न्यूनतम ही पूछा गया था। मैं एक बार और प्रश्न आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि हमसे क्या पूछा गया था। एम का न्यूनतम मान ही पूछा गया था बच्चों, ठीक है। देखो पढ़ लेते हैं प्रश्न को। प्रश्न में हमसे कहा गया था एम का वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है बच्चों। तो एम का न्यूनतम मान यहां से लिख सकते हैं, एम का न्यूनतम मान कितना होगा बच्चों, 4 होगा। यही पूछा था हमसे। 4 के बाद और भी मान हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक में मान होगा बच्चों, वह कितना होगा, 4 होगा बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।